दोस्तों, सागर शक्ति ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज हम आपको एक शहजादी और एक गरीब लड़का शहजादी का घमंड किस तरह तोड़ता है, बहुत ही मजेदार कहानी है। तो कहानी का अंत तक बने रहे। कहानी को स्टार्ट करता हूं। बहुत पहले की बात है। एक बहुत ही आलीशान और खूबसूरत महल था जो अपने आप में किसी ख्वाब से कम नहीं था। इस महल में एक शहजादी रहती थी जिसका नाम आयशा था। आयशा न सिर्फ बेमिसाल खूबसूरत थी बल्कि उसके पास इतनी दौलत थी कि उसकी मिसाल देना मुश्किल था। उसके हर कदम में एक शान और हर बात में एक अकड़ झलकती थी। उसके लिए दुनिया बस वही थी जो उसके महल के अंदर थी। बाहर की दुनिया, वहां के लोग, उनकी परेशानियां, यह सब उसके लिए कोई मायने नहीं रखते थे। आयशा को लगता था कि उसकी खूबसूरती और दौलत से बड़ा दुनिया में कुछ नहीं है। वह दूसरों को अक्सर तुच्छ समझती थी और उसकी यह आदत धीरे धीरे उसकी पहचान बन गई थी। महल के अंदर हर चीज बेशुमार थी। सुनहरे पर्दे, मखमली कालीन और दीवारों पर जड़े हुए हीरे सब उसकी दौलत की कहानी बयान करते थे। लेकिन यह सब देखकर भी आयशा का दिल कभी संतुष्ट नहीं होता था। उसे लगता था कि यह सब उसकी खूबसूरती के काबिल भी नहीं है। वह अक्सर अपनी दासी गुलबानों से कहती, इस दुनिया में मुझसे ज्यादा खूबसूरत औरत कोई नहीं। मेरी खूबसूरती के सामने तो चांद भी फीका लगता है। गुलबानो उसकी बातों पर सिर हिलाकर हाँ में हाँ मिला देती, क्योंकि उसे मालूम था कि अगर उसने आयशा की किसी बात का विरोध किया तो उसे सख्त सजा भुगतनी पड़ेगी। आयशा का सबसे बड़ा शौक था दूसरों को नीचा दिखाना। महल में काम करने वाले नौकरों से लेकर उसके दरबार में आने वाले मेहमानों तक हर कोई उसकी बातों से डरा रहता था। वह लोगों की छोटी छोटी गलतियों पर उन्हें खरी खोटी सुनाती और उन्हें एहसास दिलाती कि वे उसकी बराबरी के लायक नहीं। उसकी आंखों में एक ऐसा घमंड था जो उसकी खूबसूरती को और भी डरावना बना देता था। दूसरी तरफ उसी शहर के एक कोने में एक नौजवान रहता था जिसका नाम अली था। अली का रिश्ता दौलत या शानो शौकत से बिल्कुल भी नहीं था। वह एक आम घर में पैदा हुआ था और मेहनत मजदूरी करके अपनी जिंदगी गुजारता था। अली के पास दौलत नहीं थी, लेकिन उसका दिल सोने जैसा था। वह हमेशा दूसरों की मदद करने को तैयार रहता और अपनी मुश्किलें भूलकर दूसरों की परेशानियों का हल ढूंढने में लग जाता। अली का मानना था कि इंसान की असली पहचान उसके दिल और उसके कामों से होती है, ना कि उसके पैसे और खूबसूरती से। अली का चेहरा सीधा साधा था, लेकिन उसमें एक ऐसी मासूमियत थी जो किसी को भी उसकी तरफ खींच लेती। वह अपनी माँ के साथ एक छोटे से घर में रहता था और मेहनत से जो कुछ भी कमाता वह अपनी माँ पर खर्च करता। उसकी माँ अक्सर उससे कहती, बेटे, दुनिया में नेक दिली से बड़ा कोई खजाना नहीं, हमें हमेशा दूसरों के काम आना चाहिए। अली अपनी माँ की इन बातों को बहुत गहराई से समझता और उनकी हर बात पर अमल करता। एक दिन जब अली शहर के बाजार में सामान खरीदने गया तो उसकी नजर आयशा के महल पर पड़ी। महल के गेट पर सजे हुए फूल, अंदर जाती हुई शानदार गाड़ियां और महल के बाहर खड़े सशस्त्र पहरेदार, यह सब देखकर अली ने एक पल के लिए सोचा कि इस महल में रहने वाले लोग कितने खुशकिस्मत होंगे। लेकिन अगले ही पल उसने खुद को समझाया, खुशी का ताल्लुक दौलत से नहीं, दिल की सुकून से होता है। हो सकता है इस महल के अंदर भी कुछ दिल परेशान हो। उस दिन आयशा अपने महल के बड़े से बगीचे में खड़ी थी। उसने एक नई ड्रेस पहनी हुई थी जिसमें वह और भी खूबसूरत लग रही थी। उसके चेहरे पर हमेशा की तरह घमंड की लहर थी। तभी एक नौकर उसके पास आया और कहा, शहजादी साहिबा, बाजार में कुछ नया सामान आया है, अगर आप इजाजत दें तो वह आपके लिए मंगवा दें। आयशा ने उस नौकर को सिर से पांव तक देखा और अपनी तीखी आवाज में कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मुझसे बिना पूछे कोई बात कर सको, जाओ और अपनी औकात में रहो। नौकर डर के मारे पीछे हट गया और धीरे धीरे वहां से चला गया। बाजार में उस दिन काफी भीड़ थी। अली वहां से गुजर रहा था जब उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी भारी बोझ उठाने की कोशिश कर रहा है। अली फौरन उसकी मदद के लिए आगे बढ़ा और बोला, चाचा जी आइए, मैं आपकी मदद कर देता हूं। बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुमने बहुत बड़ी नेकी की, अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। अली ने मुस्कुराकर सिर झुका लिया और उस आदमी का सामान उसके ठिकाने तक पहुंचाया। वहीं दूसरी तरफ आयशा अपनी खूबसूरती के घमंड में चूर थी। उसे यकीन था कि इस दुनिया में हर चीज उसकी खिदमत के लिए बनी है, लेकिन उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि क्यों लोग उससे डरते हैं लेकिन उससे मोहब्बत नहीं करते। कभी कभी वह अपने कमरे में अकेले बैठकर सोचती, क्या वाकई मेरी खूबसूरती और दौलत सब कुछ है? अगर हाँ तो फिर मैं खुश क्यों नहीं हूं? लेकिन यह ख्याल आते ही वह खुद को समझा लेती कि उसकी परेशानी का कारण शायद दूसरे लोग हैं जो उसकी कदर नहीं करते। अगले दिन महल में एक बड़ी दावत का ऐलान किया गया। इस दावत में शहर के नामी लोग बुलाए गए थे।
आयशा ने खुद को सबसे खूबसूरत दिखाने के लिए एक खास ड्रेस तैयार करवाई। जब वह दावत में पहुंची तो सबकी नजरें उस पर टिक गईं। लोग उसकी खूबसूरती की तारीफ कर रहे थे, लेकिन उनके दिलों में एक डर भी था। कोई भी उससे खुलकर बात करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। उसी दावत में अली को भी किसी काम से बुलाया गया था। उसने अपनी सादगी से भरी ड्रेस पहनी और महल पहुंचा। जब उसकी नजर आयशा पर पड़ी तो उसने देखा कि वह कितनी खूबसूरत है, लेकिन उसकी आंखों में कोई नूर नहीं था। वह जान गया कि इस लड़की की खूबसूरती के पीछे एक घमंड छिपा हुआ है। दावत के दौरान जब अली ने देखा कि एक नौकरानी से आयशा ने बेहद बुरा सलूक किया तो वह खुद को रोक नहीं पाया। उसने आगे बढ़कर कहा, शहजादी साहिबा, क्या आप सोचती हैं कि आपकी खूबसूरती और दौलत आपको हर किसी से ऊपर बना देती है? आयशा चौंक कर उसकी तरफ देखने लगी। महफिल में सन्ना छा गया। उसने गुस्से में कहा, तुम होते कौन हो मुझसे इस तरह बात करने वाले? लेकिन अली ने बिना डरे कहा, मैं वही हूं जो आपको यह बताने की हिम्मत रखता है कि असली खूबसूरती इंसानियत में है। दौलत और खूबसूरती तो वक्त के साथ खत्म हो जाती है, लेकिन नेक दिली हमेशा कायम रहती है। यह सुनकर आयशा को बहुत गुस्सा आया। उसने उसे महल से बाहर निकलवा दिया, लेकिन अली की बातें उसके दिल में कहीं गहरे बैठ गईं। शहजादी आयशा उस रात गुस्से और बेचैनी के साथ अपने कमरे में पहुंची। अली की बातें जैसे उसके दिमाग में गूंज रही थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि कोई इतना साहसी होगा कि उसकी आंखों में आंखें डालकर उसे उसकी गलतियां बताए। उसने अपने कमरे में इधर उधर चलते हुए खुद से कहा, एक मामूली लड़का जिसकी कोई हैसियत नहीं मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकता है? उसे यह किसने हक दिया कि मेरी जिंदगी के बारे में सवाल उठाए? वह जितना सोचती उतना ही परेशान हो जाती। उसने गुलबानों को बुलाकर कहा, जाकर पता करो कि वह लड़का कौन था और यहाँ कैसे आया। मैं उसे सबक सिखाए बिना नहीं छोड़ सकती। गुलबानों ने सिर झुकाकर कहा, शहजादी साहिबा, मैं अभी पता लगाती हूँ। दूसरी तरफ अली अपने घर पहुंच चुका था। उसने अपनी मां को महल में हुए वाकये के बारे में सब कुछ बताया। उसकी मां ने गहरी सांस लेकर कहा, बेटे, तुम्हारी बातों में सही है, लेकिन सच बोलने का हक हर किसी को पसंद नहीं आता। तुमने शहजादी को सही बात कही, पर हो सकता है कि वह इसे गलत तरीके से ले। अली मुस्कुराया और बोला, अम्मी, अगर मैंने सच कहा है तो मुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं। अगले दिन गुलबानों ने महल के दरबार से पता किया कि अली कौन है। उसे मालूम हुआ कि अली एक गरीब लड़का है जो मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा करता है। वह सीधा सादा और नेक दिल है, लेकिन शहजादी के लिए यह जानकारी काफी नहीं थी। उसने गुस्से में कहा, एक गरीब आदमी मुझसे ऐसी बातें करे, यह मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। आयशा ने अपने नौकरों को हुक्म दिया कि अली को महल में लाया जाए। जब अली को यह खबर मिली तो वह थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन उसने जाने का फैसला किया। उसने सोचा, शायद मुझे फिर से मौका मिले कि मैं उसे समझा सकूं कि घमंड इंसान को कभी खुश नहीं रहने देता। महल में पहुंचने के बाद अली को आयशा के सामने पेश किया गया। आयशा ने उसे घूरते हुए कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि मेरी महफिल में मेरी तौहीन करो? क्या तुम्हें पता है कि मैं कौन हूं? अली ने शांत आवाज में जवाब दिया, हाँ, मुझे पता है कि आप इस शहर की सबसे अमीर और खूबसूरत शहजादी हैं, लेकिन शहजादी होने का मतलब यह नहीं कि आप सब पर हुकूमत करें और उन्हें अपने से कमतर समझें। आयशा को अली की यह बात और ज्यादा गुदला गई। उसने कड़े लहजे में कहा, तुम्हें सजा दी जानी चाहिए ताकि तुम्हें अपनी औकात याद रहे। अली ने निडर होकर कहा, अगर सजा से आप खुश हो जाएंगी तो मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन सच्चाई वही रहेगी। आयशा ने अपनी बात खत्म करते हुए कहा, तुम्हें इस महल में दोबारा कदम रखने की इजाजत नहीं, जाओ और अपनी औकात में रहो। अली वहां से चला गया, लेकिन उसकी आंखों में कोई डर नहीं था। महल के बाहर जाते हुए उसने देखा कि कुछ नौकर और मजदूर उसे देख रहे हैं। उनमें से एक बूढ़े ने कहा, बेटा, तुमने जो किया वही हम सबकी हिम्मत से बाहर है, लेकिन ध्यान रखना, शहजादी तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकती है। अली ने मुस्कुराकर कहा, जो सच के साथ खड़ा होता है उसे किसी से डरने की जरूरत नहीं। उस दिन के बाद आयशा ने अली के बारे में सोचना छोड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसकी बातें जैसे उसके दिल में अटक गई थी। वह अकेले में खुद से कहती, क्या वाकई मैं गलत हूं? लेकिन यह कैसे हो सकता है? मैं तो हमेशा सही हूं। यह सोचकर वह खुद को समझाने की कोशिश करती, लेकिन उसका दिल उसे बार बार कचोट महल में काम करने वाले नौकर भी अली की हिम्मत की चर्चा कर रहे थे। गुलबानों ने अपने दोस्तों से कहा, मैंने पहली बार किसी को शहजादी से इस तरह बात करते हुए देखा है, लेकिन अजीब बात यह है कि शहजादी साहिब ने उसे सजा देने के बावजूद उसके बारे में सोचना बंद नहीं किया। शायद वह लड़के की बातों का असर है। कुछ दिनों बाद आयशा ने सोचा कि उसे अली को सबक सिखाने के लिए कुछ करना होगा।
उसने अपने कुछ खास आदमियों को भेजकर अली के काम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन अली ने हर मुश्किल का सामना अपनी मेहनत और सब्र से किया। उसके दोस्त और पड़ोसी उसकी मदद के लिए खड़े हो गए। इस बीच शहर में एक बड़ा हादसा हुआ। महल के पास के इलाके में अचानक आग लग गई, जिससे कई घर जल गए। आयशा ने अपनी बालकनी से यह मंजर देखा, लेकिन वह कुछ करने से डर रही थी। वह सोचने लगी, अगर मैं इन लोगों की मदद के लिए जाऊंगी तो मेरा नाम खराब हो सकता है। उसी समय अली ने अपने दोस्तों और पड़ोसियों के साथ मिलकर आग बुझाने और लोगों को बचाने का काम शुरू कर दिया। उसने अपनी जान जोखिम में डालकर कई लोगों की जान बचाई। जब यह कब्र महल तक पहुंची तो आयशा को महसूस हुआ कि अली वाकई नेक दिल और हिम्मत वाला है। कुछ दिन बाद जब आयशा बाजार में गई तो उसने देखा कि लोग अली की तारीफ कर रहे हैं। एक बूढ़ी औरत ने कहा, अगर अली ना होता तो हम सब बर्बाद हो जाते। वह हमारी मदद के लिए फरिश्ता बनकर आया। आयशा के दिल में अजीब सी बेचैनी होने लगी। उसने महसूस किया कि जिस लड़के को वह मामूली और तुच्छ समझती थी, वही आज लोगों का हीरो बन गया है। उसने गुलबानो से कहा, यह लड़का हर जगह मेरी परेशानियों का कारण बन रहा है, मुझे कुछ करना होगा। गुलबानो ने धीरे से कहा, शहजादी साहिबा, क्या आपको नहीं लगता कि अली की बातों में कुछ सच्चाई हो सकती है? वह दूसरों की मदद करता है और लोग उसे प्यार करते हैं। शायद आपको भी अपनी सोच बदलने की जरूरत है। आयशा ने गुस्से में कहा, तुम्हें यह सब बातें करने की जरूरत नहीं, जाओ और अपना काम करो। लेकिन गुलबानो की बातों ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। रात को आयशा अपने कमरे में अकेली बैठी थी। उसने पहली बार खुद से सवाल किया, क्या वाकई मेरी खूबसूरती और दौलत सब कुछ है? अगर हाँ, तो फिर मैं इतनी बेचैन क्यों हूं? क्यों अली की बातें मुझे बार बार याद आती हैं? उसने तय किया कि वह अली से फिर से मिलेगी और उसकी सच्चाई को समझने की कोशिश करेगी। अगले दिन आयशा ने अपने नौकरों को हुक्म दिया कि अली को बुलाया जाए। जब अली महल पहुंचा तो उसने शहजादी को सलाम किया और कहा, शहजादी साहिबा, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? आयशा ने कहा, मुझे तुमसे बात करनी है। तुम्हारी बातों ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया है। अली ने कहा, अगर मेरी बातों ने आपको सोचने पर मजबूर किया है तो यह अच्छी बात है, लेकिन सच्चाई को अपनाने के लिए हिम्मत चाहिए। क्या आप ये हिम्मत दिखा पाएंगी? आयशा ने उसकी आंखों में देखा और पहली बार उसमें एक सच्चाई और हिम्मत का जल महसूस किया। उसने कहा, शायद तुम सही हो, लेकिन यह आसान नहीं होगा। अली ने कहा, कोई भी बदलाव आसान नहीं होता, लेकिन जब इंसान सही राह पर चलता है तो रास्ते खुद ब खुद आसान हो जाते हैं। उस दिन के बाद आयशा ने अली की बातों को गंभीरता से लेना शुरू कर दिया, लेकिन यह उसकी कहानी का सिर्फ एक और मोड़ था। शहजादी आयशा ने अली से बात करने के बाद महसूस किया कि उसकी जिंदगी में कुछ कमी थी। वह पहली बार अपनी गलतियों को स्वीकार करने के कगार पर थी, लेकिन उसका घमंड उसे रोकता रहा। उसने अली की बातों को याद करते हुए खुद से कहा, यह लड़का समझता क्या है, खुद को क्या? वह यह सोचता है कि मैं बदल जाऊंगी, मैं वही हूं जो हमेशा सही रहती हूं, लेकिन फिर भी उसकी बातें मुझे बार बार कचोट रही हैं। क्यों? आयशा ने अपने कमरे में अकेले बैठकर खुद से यह सवाल किया। महल के अंदर का सन्नाटा भी उसे बेचैन कर रहा था। उसने गुलबानो को बुलाया और पूछा, क्या तुमने कभी सोचा है कि मैं गलत हो सकती हूँ? गुलबानो ने सिर झुका लिया। उसने धीमे स्वर में कहा, शहजादी साहिबा, मैं आपकी खिदमत में हूँ, मेरा फर्ज है कि मैं आपकी हर बात मानूं, लेकिन अगर आप पूछती हैं तो मुझे लगता है कि कभी कभी हमारा घमंड हमारी सोच पर हावी हो जाता है। आयशा को गुलबानो की यह बात बुरी तो लगी, लेकिन उसने इस पर गुस्सा करने के बजाय पूछना शुरू किया। उसने खुद को आईने में देखा और कहा, क्या मेरी खूबसूरती और दौलत सच में सब कुछ है, या शायद मैं कुछ और ढूंढ रही हूँ? दूसरी तरफ अली अपने कामों में व्यस्त था। वह अपने मोहल्ले के लोगों की मदद कर रहा था और उनकी दुआएं ले रहा था। अली को इस बात का एहसास नहीं था कि वह शहजादी के दिल और दिमाग में एक हलचल पैदा कर चुका है। एक दिन अली की मां बीमार पड़ गई। वह बेहद परेशान हो गया और डॉक्टर को बुलाने के लिए भागा, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि दवाइयों के लिए बहुत पैसे चाहिए होंगे। अली ने अपनी सारी जमा पूंजी निकालकर डॉक्टर को दे दी, लेकिन फिर भी पैसे कम पड़ गए। अली ने सोचा कि वह महल जाकर मदद मांगेगा। यह उसके लिए आसान नहीं था, क्योंकि उसने आयशा से पहले ही टकराव कर लिया था, लेकिन अपनी मां की खातिर उसने अपना डर छोड़ दिया और महल की तरफ बढ़ गया। महल के गेट पर पहुंचते ही पहरेदार ने उसे रोक दिया। उन्होंने कहा, तुम्हें यहां आने की इजाजत नहीं है। शहजादी ने साफ कहा है कि तुम्हें महल के अंदर नहीं आने दिया जाएगा। अली ने गहरी सांस ली और कहा, मुझे शहजादी से सिर्फ एक बार मिलने दो, यह बहुत जरूरी है। लेकिन पहरेदार टस से मस नहीं हुए। अली वहीं बैठ गया और इंतजार करने लगा। इस दौरान आयशा महल की बालकनी में खड़ी थी। उसने देखा कि अली गेट पर बैठा हुआ है। उसके चेहरे पर कोई घमंड नहीं था, बल्कि परेशानी
और लाचारी साफ झलक रही थी। आयशा ने नौकर को बुलाया और कहा, देखो यह लड़का यहाँ क्यों आया है। नौकर ने लौटकर बताया, शहजादी साहिबा, उसकी माँ बीमार है और उसे मदद की जरूरत है। यह सुनकर आयशा का दिल पिघल गया। उसने सोचा, यह वही लड़का है जिसने मुझे मेरी गलतियों का एहसास कराया और आज वह मेरी मदद मांगने आया है। क्या मुझे उसकी मदद करनी चाहिए? आयशा ने अली को महल के अंदर बुलाने का फैसला किया। जब अली उसके सामने आया तो उसने सिर झुकाकर कहा, शहजादी साहिबा, मेरी माँ की हालत बहुत खराब है, मुझे आपकी मदद चाहिए। आयशा ने उसकी आंखों में सच्चाई और मजबूरी देखी। उसने नौकर को कहा, जाओ और जितने पैसे चाहिए उसे दे दो। अली ने सिर झुकाकर शुक्रिया कहा और महल से बाहर चला गया। उसकी माँ की हालत धीरे धीरे सुधरने लगी, लेकिन अली के दिल में एक सवाल था, क्या शहजादी ने यह मदद अपनी अच्छाई के लिए की थी या फिर उसे खुद को साबित करने के लिए? उसी रात आयशा ने अली की बातों को फिर से याद किया। उसने महसूस किया कि नेक काम करने का एहसास कितना अच्छा होता है। उसने गुलबानो से कहा, मुझे लगता है कि मैंने पहली बार किसी की मदद की है और यह एक अच्छा एहसास है, लेकिन क्या मैं वाकई एक अच्छी इंसान बन सकती हूँ? गुलबानो ने मुस्कुराते हुए कहा, हर इंसान के पास बदलने की ताकत होती है शहजादी साहिबा, यह आप पर निर्भर करता है कि आप इसे कैसे अपनाती हैं। अगले दिन आयशा ने अली को बुलवाया। जब वह आया तो उसने पूछा, तुम्हारी माँ कैसी है? अली ने जवाब दिया, वह अब बेहतर है आपकी मदद की वजह से, लेकिन शहजादी साहिबा, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आयशा ने कहा, पूछो। अली ने कहा, आपने मेरी मदद क्यों की? क्या यह आपकी इंसानियत थी या फिर कुछ और? आयशा उसकी बात सुनकर चुप हो गई। उसने कहा, शायद मैंने यह इसलिए किया क्योंकि मैं खुद को बदलने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मुझे अभी तक नहीं पता कि यह सही है या नहीं। अली ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर आपने किसी की मदद की है तो यह हमेशा सही होता है। नेकी के रास्ते पर चलना आसान नहीं होता, लेकिन यह सबसे अच्छा रास्ता है। आयशा ने उसकी बातों को गंभीरता से लिया। उसने पहली बार महसूस किया कि नेकी का रास्ता चुनने के लिए इंसान को अपने घमंड और सोच को छोड़ना पड़ता है। उस दिन के बाद आयशा ने अपनी जिंदगी में छोटे छोटे बदलाव करना शुरू किया। उसने अपने नौकरों से अच्छा बर्ताव करना शुरू किया और जरूरतमंदों की मदद करने लगी, लेकिन उसका दिल अब भी बेचैन था। उसे लगता था कि वह अभी भी अपनी पुरानी गलतियों का बोझ उठा रही है। एक दिन उसने अली से पूछा, क्या इंसान अपनी पुरानी गलतियों को सुधार सकता है? अली ने जवाब दिया, सुधारने की शुरुआत अपने आप से होती है। अगर आप दिल से बदलना चाहे तो कोई भी गलती इतनी बड़ी नहीं होती जिसे सुधारा ना जा सके। आयशा ने उसकी बातों को अपने दिल में उतार लिया, लेकिन क्या वह सच में अपनी पुरानी जिंदगी को छोड़कर एक नई शुरुआत कर पाएगी या फिर उसका घमंड उसे वापस खींच लेगा? कहानी का यह मोड़ उसके फैसलों पर निर्भर था। अली और शहजादी आयशा के बीच एक अजीब रिश्ता बन गया था। एक तरफ अली अपनी साधारण और नेक दिल जिंदगी जी रहा था, तो दूसरी तरफ आयशा अपने घमंड और अपने बदलते विचारों के बीच फंसी हुई थी। अली ने उसे जो बातें कही थी वे उसके दिल में गहराई तक उतर चुकी थी। उस रात आयशा अपने कमरे में बैठी थी। उसने गुलबानो को बुलाकर कहा, गुलबानो, क्या तुमने कभी सोचा है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं? गुलबानो ने थोड़ा झिझक हुए जवाब दिया शहजादी साहिबा, लोग आपकी खूबसूरती और दौलत की तारीफ करते हैं, लेकिन शायद आपको दिल से नहीं जानते। आयशा ने यह सुनकर गहरी सांस ली। उसने कहा, क्या इसका मतलब यह है कि मैं एक खाली इंसान हूं? क्या मेरी जिंदगी में कुछ भी ऐसा नहीं है जो वाकई मायने रखता हो? गुलबानो ने धीरे से कहा, यह आप पर निर्भर करता है शहजादी साहिबा। अगर आप चाहे तो सब कुछ बदल सकता है, लेकिन इसके लिए आपको खुद को बदलना होगा। इस बातचीत के बाद आयशा ने तय किया कि वह अपनी जिंदगी में बदलाव लाएगी, लेकिन यह बदलाव उसके लिए आसान नहीं था। उसने महल के दरबार में अपने अमीर मेहमानों को बुलाकर कहा, मैंने सोचा है कि हमें शहर के गरीबों के लिए कुछ करना चाहिए। उनके लिए खाने पीने और रहने की व्यवस्था करनी चाहिए। उसके मेहमानों में से एक ने हंसते हुए कहा, शहजादी साहिबा, आप क्यों अपनी दौलत गरीबों पर खर्च करना चाहती हैं? यह तो उनका नसीब है कि वे गरीब हैं, हमें इसमें दखल देने की क्या जरूरत? आयशा को यह सुनकर गुस्सा आया, लेकिन उसने खुद को शांत रखा। उसने कहा, अगर हमारे पास दौलत है तो क्या हमें उसका इस्तेमाल जरूरतमंदों की मदद के लिए नहीं करना चाहिए? मेहमान चुप हो गए, लेकिन उनकी आंखों में आयशा के लिए इज्जत बढ़ गई। यह पहली बार था जब उन्होंने उसे इस तरह की बात करते हुए सुना था। दूसरी तरफ अली अपनी जिंदगी में व्यस्त था। उसने देखा कि उसके मोहल्ले में लोग अब उसे पहले से ज्यादा पसंद करने लगे थे। वह सिर्फ एक आम इंसान था, लेकिन उसकी नेक दिली ने उसे सबका चहेता बना दिया था। एक दिन जब अली बाजार में खरीदारी कर रहा था तो उसने देखा कि कुछ लोग शहजादी के महल के बाहर जमा हो रहे हैं। उसने उनसे पूछा, यहाँ क्या हो रहा है? लोगों ने बताया,
शहजादी साहिबा ने गरीबों को खानाने और कपड़ों के लिए बुलाया है। वह उनकी मदद करना चाहती है। अली को यह सुनकर हैरानी हुई। उसने सोचा, क्या यह वही शहजादी है जो इतनी घमंडी थी? क्या वाकई वह बदल रही है? अली ने महल के पास खड़े होकर देखा कि आयशा खुद गरीबों के बीच जाकर उनसे बातें कर रही हैं और उनकी परेशानियों को समझने की कोशिश कर रही हैं। उसने पहली बार देखा कि आयशा के चेहरे पर एक अलग सी शांति थी। महल के अंदर लौटने के बाद आयशा ने गुलबानो से कहा, आज मैंने महसूस किया कि दूसरों की मदद करने से दिल को कितनी खुशी मिलती है, लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारी गलतियां की हैं। गुलबानो ने मुस्कुराकर कहा, हर इंसान गलतियां करता है शहजादी साहिबा, लेकिन जो इंसान अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश करता है वही सच्चा इंसान होता है। आयशा ने अली को बुलाने का फैसला किया। उसने सोचा कि उसे अपनी बातों के लिए अली से माफी मांगनी चाहिए। जब अली महल पहुंचा तो उसने सिर झुकाकर कहा, शहजादी साहिबा, आपने मुझे क्यों बुलाया? आयशा ने कहा, मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। मैंने तुमसे पहले बहुत गलत बातें कही। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। अली ने मुस्कुराते हुए कहा, माफी मांगने की जरूरत नहीं है शहजादी साहिबा। अगर आप सच में बदलने की कोशिश कर रही हैं तो यही सबसे बड़ी बात है। आयशा ने कहा, लेकिन यह बदलाव मेरे लिए आसान नहीं है। मुझे अपने अंदर का घमंड और अपनी पुरानी सोच से लड़ना पड़ रहा है। अली ने कहा, हर बदलाव मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप अपने दिल से सच्चाई को अपनाती हैं तो हर मुश्किल आसान हो जाएगी। उस दिन के बाद आयशा ने गरीबों की मदद के लिए कई योजनाएं बनाई। उसने अपने महल की दौलत का एक बड़ा हिस्सा जरूरतमंदों के लिए दान कर दिया, लेकिन उसकी कोशिशों के बावजूद उसका दिल अभी भी बेचैन था। एक एक दिन उसने अली से पूछा, तुम हमेशा इतने खुश और संतुष्ट कैसे रहते हो? तुम्हारे पास ना दौलत है ना शोहरत, फिर भी तुम्हारा चेहरा हमेशा सुकून से भरा होता है। अली ने जवाब दिया, सुकून दौलत और शोहरत से नहीं आता शहजादी साहिबा। यह तब आता है जब इंसान अपनी जिंदगी को सच्चाई और नेकी के साथ जीता है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं और उनकी दुआएं लेते हैं तो हमें असली खुशी मिलती है। आइए ने उसकी बातों को ध्यान से सुना। उसने महसूस किया कि अली की बातें सिर्फ शब्द नहीं थी, बल्कि वह अपनी जिंदगी में इन बातों को जीता था। उसने खुद से वादा किया कि वह अपनी जिंदगी को भी अली की तरह नेक और सच्चा बनाएगी, लेकिन यह सफर इतना आसान नहीं था। महल के कुछ लोगों को आयशा का यह बदलता हुआ रवैया पसंद नहीं आ रहा था। उन्होंने उसके खिलाफ साजिशें रचनी शुरू कर दी। एक दिन आयशा को पता चला कि उसके महल के कुछ खास लोगों ने उसके दान के पैसे चुराने की कोशिश की है। उसने गुस्से में कहा, जो लोग मेरे भरोसे को तोड़ते हैं उनके लिए मेरे महल में कोई जगह नहीं है। लेकिन अली ने उसे समझाया, गुस्से से कुछ नहीं होगा शहजादी साहिबा। अगर आप बदलाव लाना चाहती हैं तो आपको धैर्य रखना होगा। लोगों को वक्त दीजिए कि वे आपकी नई सोच को समझ सके। आयशा ने उसकी बात मान ली। उसने सोचा कि बदलाव लाने के लिए उसे अपने आसपास के लोगों को भी प्रेरित करना होगा। उसने अपने महल के कर्मचारियों के लिए एक सभा आयोजित की और कहा, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत गलतियां की हैं, लेकिन अब मैं इन्हें सुधारना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप सब भी मेरे साथ इस सफर पर चलें। महल के लोग उसकी बातों से प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, हम आपके साथ हैं शहजादी साहिबा। हम भी इस बदलाव का हिस्सा बनना चाहते हैं। उस दिन से महल में एक नई शुरुआत हुई। आयशा ने अपनी जिंदगी को सच्चाई और नेकी के रास्ते पर चलाने का फैसला किया, लेकिन क्या वह इस राह पर हमेशा कायम रह पाएगी या फिर उसकी पुरानी आदतें उसे फिर से खींच लेंगी? कहानी यहां से एक और मोड़ लेने वाली थी। महल में बदलाव की लहर चल रही थी। शहजादी आयशा ने अपनी सोच और तौर तरीकों में जो बदलाव किए थे, उनका असर न केवल उसके आसपास के लोगों पर हो रहा था, बल्कि शहर के गरीबों के बीच भी उसकी पहचान एक दयालु और नेक दिल शहजादी के रूप में बनने लगी थी। हालांकि हर बदलाव अपने साथ चुनौतियां भी लाता है और आयशा को यह बात धीरे धीरे समझ आ रही थी। उस दिन महल में एक बड़ी सभा आयोजित की गई थी। इसमें शहर के बड़े लोग, व्यापारी और महल के अधिकारी शामिल थे। सभा का उद्देश्य था शहर में एक बड़ी दानशाला का निर्माण करना, जहां गरीब और बेसहारा लोग खाना खा सके और रहने की जगह पा सके। आयशा ने यह प्रस्ताव रखा और सभा में सबकी राय मांगी। एक व्यापारी ने कहा, शहजादी साहिबा, यह एक अच्छी सोच है, लेकिन क्या आपने सोचा है कि यह सब करने में कितना खर्च आएगा और क्या यह सही है कि महल की दौलत गरीबों पर खर्च की जाए? आयशा ने गंभीरता से जवाब दिया, अगर हमारे पास दौलत है तो इसका सही इस्तेमाल यह है कि हम इसे जरूरतमंदों के लिए खर्च करें। यह दौलत हमारी खुद की मेहनत से नहीं बनी है, यह हमारे लोगों की दी हुई है। अगर हम इसे उनके भले के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे तो यह दौलत बेकार है।
सभा में कई लोग आयशा की इस सोच से सहमत थे, लेकिन कुछ अब भी मन ही मन उससे नाराज थे। उनमें से एक अधिकारी, जिसका नाम जमाल था, ने सभा के बाद अपने दोस्तों से कहा, यह शहजादी पागल हो गई है। अगर यह इसी तरह अपनी दौलत लुटाती रही तो एक दिन महल खाली हो जाएगा। हमें इसे रोकना होगा। दूसरी ओर अली ने आयशा के इस कदम की सराहना की। जब उसे इस दान शलाला के बारे में पता चला तो उसने अपने दोस्तों से कहा, शहजादी सच में बदल रही है। अब वह लोगों के लिए कुछ करना चाहती है। यह एक अच्छा बदलाव है। अली ने सोचा कि वह भी इस दान शल्लार्थ मिलकर ईंट ढोने और मजदूरी करने का काम शुरू कर दिया। जब आयशा ने यह देखा तो वह हैरान रह गई। उसने अली को बुलाया और कहा, तुम यह सब क्यों कर रहे हो? तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है। अली ने मुस्कुराते हुए कहा, जब यह काम लोगों की भलाई के लिए हो रहा है तो मैं इसे अपना फर्ज मानता हूँ। नेकी का काम करने के लिए दौलत की जरूरत नहीं होती, सिर्फ दिल से मदद करने की सोच होनी चाहिए। आयशा ने उसकी बातों को ध्यान से सुना। उसने पहली बार महसूस किया कि सच में नेकी करने के लिए पैसे से ज्यादा इरादे की जरूरत होती है। दान शलाला का निर्माण धीरे धीरे पूरा होने लगा। इस दौरान आयशा ने अपनी पुरानी सोच से लड़ाई जारी रखी। उसने अपने घमंड को छोड़कर खुद को लोगों के करीब लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी यह कोशिश सभी को अच्छी नहीं लग रही थी। जमाल और उसके साथियों ने सोचा कि अगर यह दान शलावादी की इज्जत और बढ़ जाएगी और उनके जैसे लालची लोगों के लिए यह मुश्किल खड़ी कर सकती है। उन्होंने दान शलार्थ जब सभी मजदूर अपने अपने घर लौट चुके थे तो जमाल और उसके साथी दान शलाला को आग लगाने की योजना बना रहे थे। लेकिन अली, जो अक्सर रात को काम की देखरेख के लिए रुकता था, उसने यह सब देख लिया। अली ने झाड़ियों में छिपकर उनकी बातें सुनी। उसने तुरंत महल के पहरेदार को इसकी जानकारी दी। पहरेदार ने मौके पर पहुंचकर जमाल और उसके साथियों को रंगे हाथ पकड़ लिया। आयशा को जब इस घटना के बारे में पता चला तो वह बहुत नाराज हुई। उसने जमाल से कहा, तुमने यह क्यों किया? यह दान शलाला उन लोगों के लिए है जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। तुमने ऐसा करके ना केवल मेरी बल्कि उन गरीबों की भी उम्मीदों को तोड़ने की कोशिश की है। जमाल ने शर्मिंदा होकर सिर झुका लिया, लेकिन आयशा ने उसे सजा देने के बजाय एक मौका दिया। उसने कहा, तुम्हें अपनी गलती का एहसास होना चाहिए। मैं तुम्हें सजा देने के बजाय इस दान शलार्थ। यह सुनकर जमाल और उसके साथी हैरान रह गए। उन्होंने सोचा कि आयशा उन्हें कड़ी सजा देगी, लेकिन उसकी इस नेकी ने उनके दिलों को छू लिया। दान शलाला आखिरकार पूरी हो गई। उसके उद्घाटन के दिन शहर के हजारों लोग जमा हुए। अली ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर सभी के लिए खाने पीने का इंतजाम किया। जब आयशा ने देखा कि अली खुद अपने हाथों से खाना बांट रहा है तो वह उससे और प्रभावित हो गई। उस रात जब आयशा अकेली बैठी थी, उसने खुद से कहा, दान शलाला के उद्घाटन के बाद आयशा ने महसूस किया कि उसकी जिंदगी में कुछ अधूरा था। एक दिन उसने अली से पूछा, क्या तुमने कभी किसी चीज की कमी महसूस की है? अली ने कहा, जो हमारे पास है उसी में खुश रहना चाहिए। आयशा ने महसूस किया कि दौलत से ज्यादा नेकी और इंसानियत जरूरी है, और उसने अपनी गलतियों के लिए अली से माफी मांगी। अली ने कहा, अगर आप सच में बदल चुकी हैं तो यही सबसे बड़ी माफी है। कुछ दिनों बाद आयशा ने दरबार में ऐलान किया कि वह शाही जिंदगी छोड़कर आम इंसान की तरह जीना चाहती है। उसने अपनी शाही चीजें दान कर दी और गरीबों के लिए काम करना शुरू किया। अली ने उसकी मदद की और वह दोनों मिलकर लोगों की मदद करने लगे। आयशा ने कहा, मैंने जो कुछ सीखा है वह अली से सीखा है। कुछ महीनों बाद आयशा और अली की साधारण शादी हुई, जिसमें सिर्फ गरीब लोग शामिल हुए। उन्होंने अपनी जिंदगी को नेकी और इंसानियत के रास्ते पर चलाने का वादा किया। यह कहानी बदलाव और इंसानियत की ताकत की कहानी बन गई। कहानी यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं अगली एक ऐसी ही नई कहानी के साथ। अगर आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करके जय श्री कृष्णा, राधे राधे। बहुत पसंद